अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर सीखने जा रहे हैं और ग्रामर में भी हम सीखने जा रहे हैं जेरंड। चूंकि जेरंड एक वर्ब है, इसलिए हमको पहले वर्ब की पूरी मुकम्मल तफसीली मालूमात हासिल होना चाहिए। आई होप दैट यू विल वॉच द एंटायर वीडियो विदाउट स्किपिंग। लेट्स लर्न द वर्ब फर्स्ट, देन वी विल लर्न जेरंड। व्हाट इज वर्ब? वर्ब मीन्स फेल। जुमले में ऐसा लफ्ज जो एक्शन जाहिर करता है। अ वर्ब दैट शोज एक्शन और स्टेट, जो एक्शन बताता है यानी जिससे काम का करना या होना मालूम होता है, उसे वर्ब कहते हैं। ये तो वर्ब की डेफिनेशन आ गई। अब वर्ब दो किस्म के होते हैं। पहला वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा वर्ब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि हम जेरंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में लेंगे। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जब कोई वर्ब जुमले में मेन वर्ब का रोल अदा करता है। जब कोई वर्ब जुमले में मेन वर्ब का रोल अदा करता है, व्हेन द वर्ब प्लेज द मेन रोल इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जैसे I perform salat, इंशा रोड अ स्टोरी, इंशा ने एक कहानी लिखी। तो देखिए, यहां पर परफॉर्म मेन रोल अदा कर रहा है, यहां पर रोड मेन रोल अदा कर रहा है, ये सेकंड फॉर्म है। अब आई परफॉर्म सलाद, इंशा रोड अ स्टोरी, यहां पर परफॉर्म्स मेन रोल अदा कर रहा है, यहां पर रोड मेन रोल अदा कर रहा है। तो ये कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब। या फाइनाइट वर्ब उसे भी कहते हैं जब कोई वर्ब जुमले में जमाने और सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, उसे फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। यानी जब कोई वर्ब जमाने के मुताबिक तब्दील होता है या सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहां हमने सब्जेक्ट वाहिद होने की वजह से, प्रेजेंट सिंपल टेंस की वजह से हमने वर्ब के आखिर में एस लगाए, परफॉर्म्स किए। यहां पास्ट सिंपल टेंस की वजह से रोड लिखे, तो ये मेन रोल अदा कर रहे हैं टेंस पहचानने में। दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेंसेस, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब होता है वो वर्ब होता है जो जुमले में मेन वर्ब का रोल अदा करे, जैसे परफॉर्म्स और रोड। वी कैन गिव मेनी एग्जांपल्स। शी इज स्लीपिंग, दे आर प्लेइंग। तो इससे जाहिर होता है कि एक्शन इज हैपनिंग और वो मेन रोल अदा कर रहे हैं। उससे वो हमको बता रहे हैं कि जमाना कौन सा है। दे आर हेल्पिंग अस व्हाट द टेंसेस आर। इस वजह से इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो जुमले में मेन वर्ब का रोल अदा नहीं करता या जिसकी शक्ल जमाने के लिहाज से या सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील नहीं होती, वो कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि हमने फाइनाइट वर्ब की तारीफ देखी कि वो शक्ल तब्दील करता है और मेन रोल अदा करता है वर्ब का जुमले में। और नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब का रोल अदा नहीं करता और उसकी शक्ल भी तब्दील नहीं होती, बल्कि नाउन या एडजेक्टिव का रोल अदा करता है। नॉन फाइनाइट वर्ब एक तो एडजेक्टिव का रोल अदा करेगा या नाउन का रोल अदा करेगा या एडवर्ब का रोल अदा करेगा, तब वो कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे
जैसे रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहां पर रनिंग रन का बनाया हमने रनिंग, लेकिन यहां पर जो है मेन वर्ब इज है, रनिंग सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। आई सॉ अ रोरिंग लॉइन, मैंने एक दहाड़ने वाला शेर देखा। तो यहां पर रोरिंग जो है ये पार्टिसिपल है और ये जो है मेन वर्ब है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया और ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब की भी 3 किस्म होती है, वही उसी 3 किस्मों में से, जैसे कि एक किस्म होती है जेरंड, दूसरी होती है पार्टिसिपल्स और तीसरी होती है इंफिनिटिव। तो उसमें से पहली किस्म हम आज सीखने जा रहे हैं जिसे कहते हैं जेरंड। व्हाट इज जेरंड इन अ सेंटेंस, लेट्स लर्न। अब हम हमारे मेन मुद्दे की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज जेरंड इन अ सेंटेंस? जेरंड इज एन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। जेरंड एक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो जुमले में नाउन के तौर पर रोल अदा करता है। वर्ब तो होता है लेकिन रोल नाउन का करता है, तभी जाकर वो जेरंड होता है। अब आईएनजी फॉर्म को तो आप जानते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस दैट फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड जेरंड। तो आईएनजी फॉर्म कैसा बनाते हैं, मुख्तसर में 3 एग्जांपल देकर आपको समझा दूंगा कैसे बनाते हैं। एक होता है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जैसा प्ले का, इसमें ऐड कर देते हैं आईएनजी, प्लेइंग। डायरेक्ट आईएनजी ऐड कर देते हैं, प्लेइंग हो जाता है। ई रिमूव्ड, ई रिमूव्ड आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब के आखिर में ई आता है उसको हटाकर आईएनजी लगाया जाता है, वो कहलाता है ई रिमूव्ड आईएनजी फॉर्म। जैसा कम, ये कम के आखिर में ई आता है तो इसको हटा देंगे, कमिंग। इसी तरह से राइट यानी लिखना, इसके आखिर में ई आता है तो राइटिंग, ई निकाल देंगे। फिर तीसरे नंबर का आईएनजी फॉर्म होता है डबल कॉन्सोनेंट आईएनजी फॉर्म, डबल कॉन्सोनेंट आईएनजी फॉर्म। यानी बहुत से वर्ब एक सिलेबल के होते हैं और एक सिलेबल के होने की वजह से उनके अंदर एक कंसोनेंट पर वो खत्म होते हैं और उससे पहले एक वावेल होता है, यानी आखिर में एक वावेल और एक कंसोनेंट होता है। तो ऐसे वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म कैसे बनाएंगे ये मैं बताता हूं आपको। देखिए, जैसे गौर से देखिए, जैसे पुट, यहां पर टी और यू, ये टी कॉन्सोनेंट, ये पुट कॉन्सोनेंट पर खत्म हुआ और इससे पहले एक ही वावेल है, इसलिए इसका आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए ये कॉन्सोनेंट के आखिरी कॉन्सोनेंट का डबल कर दिया जाता है, पुटिंग। इसी तरह से हम रन का बनाएंगे आईएनजी फॉर्म, तो देखो आखिर में एन है और इससे पहले एक ही वावेल है, तो इसलिए इस एन का डबल कर दिया जाएगा, रन का रनिंग। ये ग्रामर रूल है, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट। बहुत सारे एग्जांपल्स है, रन है, पुट है, हिट है, बीट है, तो बहुत सारे आप आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं। तो इस तरह से 3 तरीके से आप आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, 3 तरीके से आप जेरंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लेकिन इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि मैंने आपको आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए जो बताया, तो डायरेक्ट आईएनजी ऐड कर दिया जाए, या फिर अगर उसके आखिर में ई आता है तो ई हटाकर आईएनजी फॉर्म लगा दिया जाए, या फिर वो एक कंसोनेंट और एक वावेल पर खत्म होता है तो आखिरी कंसोनेंट का दुगना करके आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है।
Hope you understood the point. वर्ब के आखिर में आईएनजी कैसे ऐड करते हैं वो तो हम सीख चुके हैं, लेकिन क्या हर आईएनजी फॉर्म जेरंड होता है? नहीं। उसी वक्त वो जेरंड होगा जब जुमले में नाउन का रोल अदा करेगा। इसके लिए हमें जानना जरूरी है सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जैसे हर असर्टिव सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। लेट्स सी। जैसे हामिद लव्स टू स्पीक इंग्लिश। हियर हामिद इज सब्जेक्ट। ही इज अ वेरी इंडस्ट्रियस बॉय। इंडस्ट्रियस यानी मेहनती। ही इज अ प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ, ये नाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो असर्टिव सेंटेंस हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। इस तरह जेरंड इनकी जगह इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर, तभी वो जेरंड कहलाएगा। देखते हैं। अब हम देखेंगे जेरंड एज अ सब्जेक्ट। जेरंड सब्जेक्ट के तौर पर कैसा काम करता है और उसकी आइडेंटिफाई कैसे करें। तो हमने देखे जेरंड इज एन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। लेट्स सी। जैसे स्माइलिंग इनहेंसेस अवर ब्यूटी। मुस्कुराहट हमारी खूबसूरती को बढ़ाती है। यहाँ स्माइल का स्माइलिंग हुआ, तो स्माइलिंग वर्ब हम बेस वर्ब नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए उसका स्माइलिंग करेंगे और यही जेरंड हुआ। इस जुमले में स्माइलिंग सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर वो जेरंड का रोल अदा कर रहा है। स्विमिंग is a good exercise। देखिए यहाँ स्विमिंग का डबल एम किया हमने, क्योंकि एक आखिरी कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा है, इससे पहले एक वॉवेल है, तो इसका एम का डबल कर दिया जाता है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ स्विमिंग सब्जेक्ट है और यहाँ जेरंड का रोल अदा कर रहा है। इसी तरह से वॉकिंग keeps us healthy। चलना हमें तंदुरुस्त रखता है। वॉकिंग चलना हमें तंदुरुस्त रखता है। तो ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, सॉरी ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ और यहाँ जेरंड का रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंस में स्माइलिंग, स्विमिंग एंड वॉकिंग जेरंड एज अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आप समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे जेरंड एज अ ऑब्जेक्ट। अब हम देखने जा रहे हैं जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट। जेरंड ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे काम करता है, देखिए। लता लव सिंगिंग। देखो यहाँ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। He likes reading। I don't like smoking। तो यहाँ तीनों जगह पर सिंगिंग, रीडिंग,
स्मोकिंग, ये वर्ब के बाद इस्तेमाल हुए, ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुए और ये नाउन का रोल अदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है जेरंड नाउन का रोल अदा करता है और उसकी जगह होती है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो यहाँ हमने देखे जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जेरंड ऑब्जेक्ट की जगह पर रोल अदा कर रहा है। सिंगिंग, रीडिंग, स्मोकिंग, these three verbs are as a gerund in a sentence. ये तीनों भी सिंगिंग, रीडिंग एंड स्मोकिंग ये जेरंड का रोल अदा कर रहे हैं। अब देखिए जेरंड एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर काम करता है। तो उसकी मिसाल देखिए, ये बहुत नाजुक सा ख्याल है, ये दिखने में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिखता है लेकिन होता नहीं है, ये हमें समझना होगा। जैसे माय हॉबी इज रीडिंग, माय हॉबी इज रीडिंग, देखो इज एमआर प्लस आई इन फॉर्म ऑफ वर्ब, you will declare it present continuous tense, but here reading is as a noun, इसलिए यहाँ reading gerund का रोल अदा कर रहे हैं। The worst thing is telling lie, सबसे बुरा काम है झूठ बोलना। तो देखो यहाँ पर भी दिखने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पर टेलिंग एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ जेरंड है, यहाँ पर रीडिंग भी जेरंड है। His goal is achieving gold medal, उसका मकसद है हासिल करना गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल हासिल करना। यहाँ अचीविंग एज अ वर्ब नहीं है, एज अ नाउन है, यहाँ पर जेरंड का रोल अदा कर रहे हैं। बड़ा नाजुक सा ख्याल है, इसको समझ लीजिए। तो जेरंड एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इसे कहते हैं, यहाँ पर वर्ब नाउन का रोल अदा करें। होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। अब देखिए जेरंड एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, उसमें एक खास बात यह है कि जेरंड जो है वो लिंक वर्ब को फॉलो करता है। लिंक वर्ब कौन कौन से? इज, एम, आर, वाज, वेयर। इधर हमने देखे कि इज, माय हॉबी इज रीडिंग, तो इज को फॉलो कर रहा है। हिज गोल इज अचीविंग गोल्ड मेडल, तो वहां पर लिंक वर्ब भी इस्तेमाल होगा। लिंक वर्ब की वजह से वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जेरंड इस्तेमाल होगा। अब हम सीखने जा रहे हैं जेरंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसके अंदर क्या होता है कि जेरंड से पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। जेरंड से पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, मैं दुनिया घूमने का शौकीन हूं। देखो यहां पर जेरंड इस्तेमाल हुआ और उससे पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, तो इसको इसे कहते हैं जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जेरंड ऑब्जेक्ट के तौर पर तो इस्तेमाल होता है लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। गुड सोर्स ऑफ improving our health. Vegetables are good source of improving our health. सब्जियां हमारी सेहत में इजाफे के लिए अच्छा जरिया है। तो देखो ऑफ इम्प्रूविंग, यहां पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ
preposition. Hope you understood this point. Let's see the next. अब देखिए जेरंड के साथ में पॉजिटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है. कैसे इस्तेमाल होगा? अ जेरंड विथ पॉजिटिव प्रोनाउन. लिखिए आई लाइक हिज सिंगिंग. देखो जेरंड के साथ में पॉजिटिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल हुआ है. लाइक द वे ऑफ हिज टॉकिंग. मुझे उसकी बात करने का तरीका पसंद नहीं है. देखो हिज टॉकिंग, हिज रीडिंग, दे आर स्पीकिंग, आवर राइटिंग. दिस इज जेरंड एज एन पॉजिटिव. अब हम देखने जा रहे हैं जेरंड एज अ सर्टेन एक्सप्रेशन. जैसे इट इज नो यूज ऑफ परसुएडिंग हिम. अब देखो नो यूज ऑफ, कोई फायदा नहीं, ये एक एक्सप्रेशन है. नो यूज ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई फायदा नहीं. इट इज नो यूज ऑफ परसुएडिंग हिम, उसे मनाने का कोई फायदा नहीं है. I can't tolerate his smoking. Can't tolerate एक्सप्रेशन है, स्मोकिंग जेरंड है, परसुएडिंग जेरंड है. ये एक्सप्रेशन के बाद इस्तेमाल हुआ है. कांट टॉलरेट के बाद में स्मोकिंग आया है, तो एक्सप्रेशन के बाद जेरंड इस्तेमाल होता है. तो जेरंड एज अ सर्टेन एक्सप्रेशन, जेरंड एज अ सर्टेन एक्सप्रेशन, इस तरह से इस्तेमाल होगा. अब हम देखने जा रहे हैं जेरंड एज अ निगेटिव. जेरंड एज अ निगेटिव. हाँ, जेरंड को निगेटिव बना सकते हैं. देखो कैसे बना सकते हैं. वर्किंग, नॉट स्लीपिंग. मैं काम करना पसंद करता हूं, सोना नहीं. तो देखो यहां नॉट जेरंड से पहले इस्तेमाल हुआ है. जेरंड एज अ निगेटिव. समझ में आ रहा है आपके? आई लव वर्किंग, नॉट स्लीपिंग. आई एम हेयर नॉट लफिंग यू. मैं आपको यहां हंसाने के लिए नहीं हूं. तो यहां पर नॉट लफिंग यू, आई एम हेयर नॉट लफिंग यू. जैसे नेगोशिएशन इज अ सॉल्यूशन, नॉट क्वारलिंग. बातचीत हल है, ना कि झगड़ा. तो इस तरह से देखो यहां पर नॉट क्वारलिंग, नॉट स्लीपिंग, नॉट लफिंग. टू टीच यू, नॉट entertaining. We are here to teach you, not entertaining. हम यहाँ आपको पढ़ाने के लिए हैं, ना कि इंटरटेनमेंट के लिए. इस तरह से जेरंड एज अ नेगेटिव इस्तेमाल होगा. होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट. इस तरह से हमने सभी पहलुओं को मुंजमद किए हैं और जेरंड को मुकम्मल तौर पर समझाने की कोशिश की है. उम्मीद है आपकी ये पूरा समझ में आ चुका होगा. जेरंड एज अ सब्जेक्ट, जेरंड एज अ वर्ब, जेरंड एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, gerund as a negative, gerund as a
एक्सप्रेशन सर्टेन जेरंड विथ सर्टेन एक्सप्रेशन आपके समझ में आ चुका हूँ। तो इसके बाद हम लेंगे पार्टिसिपल्स, फिर उसके बाद वीडियो आएगा इन्फिनिटिव का, या पार्टिसिपल्स का और इन्फिनिटिव का एक साथ वीडियो बना लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में विद पार्टिसिपल्स। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।